मध्य प्रदेश के उन लाखों परिवारों के लिए आज उम्मीद की एक नई किरण जागी है, जिनकी बरसों की गाढ़ी कमाई सहारा समूह की फाइलों और वादों में दफन होकर रह गई है। प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा यानी सीआईडी ने आखिरकार सहारा समूह से जुड़ी उन 75 शिकायतों पर अपनी जांच शुरू कर दी है, जो पिछले 4 सालों में धूल फांक रही थी। यह कोई मामूली हेराफेरी नहीं, बल्कि प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों के भविष्य से जुड़ा मामला है। सीआईडी ने अब कमर कस ली है और प्रदेश भर में 12 विशेष टीमें तैनात की हैं, जो सीधे उन निवेशकों तक पहुंचेंगी जो अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने की आस में बैठे हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मध्य प्रदेश में सहारा समूह से जुड़े निवेशकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। करीब 4 साल से लंबित पड़ी जांच को अब मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा यानी कि सीआईडी ने फिर से शुरू कर दिया है। सहारा समूह से जुड़ी लगभग 75 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने प्रदेश भर में 12 विशेष टीमें तैनात कर दी हैं, जो सीधे उन निवेशकों तक पहुंचेंगी जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस योजना में निवेश की थी और वर्षों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में यह मामला बेहद व्यापक है, जहां अनुमानित 9.66 लाख निवेशकों ने सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपना पैसा लगाया था। इनमें से अधिकांश निवेशक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से हैं, जिन्होंने बेहतर रिटर्न की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। कुल मिलाकर करीब 6,689 करोड़ रुपए इस पूरे सिस्टम में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जबकि अब तक निवेशकों को केवल लगभग 355 करोड़ रुपए ही वापस मिल पाए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित निवेशकों में से सिर्फ 1.55 लाख लोगों ने ही अब तक रिफंड के लिए औपचारिक आवेदन किया है, जबकि बाकी या तो प्रक्रिया की जानकारी से वंचित है या फिर तकनीकी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने CRCS यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक विशेष पोर्टल शुरू किया था, जिसके माध्यम से निवेशकों को उनकी राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। योजना के तहत पहले चरण में 50 लाख रुपए तक के दावों का निपटारा किया जाना था, जबकि कई नई व्यवस्था के अनुसार 10 लाख रुपए तक के मामलों में केवल ऑनलाइन आवेदन और 30 दिनों की जांच के बाद 45 दिनों के भीतर भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद अब भी करीब 90% से अधिक निवेशक अपनी राशि वापस पाने में असमर्थ हैं, जिससे लोगों में निराशा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। सीआईडी के जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदेश में 6 जिलों टीकमगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, सागर और मैहर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इनमें से टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर और दमोह जिलों में दर्ज 11 मामलों में करीब 42 करोड़ रुपए की अलग से जांच शुरू की गई। पिछले 6 महीनों में सहारा समूह से जुड़े मामलों में कुल 123 FIR दर्ज की जा चुकी है, जो इस घोटाले की गंभीरता को दर्शाती है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इस पूरे मामले की अलग से जांच कर रहा है, जिसमें लगभग 312 एकड़ जमीन के संदिग्ध लेन देन की पड़ताल भी की जा रही है। आरोप है कि इन जमीन सौदों को औने पौने दामों पर किया गया और बाद में इन लेन देन में निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल हुआ। जांच के दायरे में केवल मुख्य सहारा कंपनी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कई सहयोगी और चिट फंड कंपनियां भी शामिल है, जिन पर लोगों को दोगुना मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाने और बाद में फरार होने के आरोप हैं। इनमें से कैप्सेज चिटफंड, परिवार डेयरी चिटफंड और सक्षम चिटफंड जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने निवेशकों को रियल एस्टेट और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारी मुनाफे का लालच दिया था। अब सीआईडी इस पूरे मामले में 2 स्तरों पर काम कर रही है। पहला, उन निवेशकों की पहचान और मदद करना जिन्होंने अब तक CRCS पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है, ताकि उन्हें रिफंड प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। दूसरा, विस्तृत जांच के बाद दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना और जिलेवार रिपोर्ट तैयार करना। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में कुछ जिलों की जांच को और तेज किया जाएगा और कई बड़े खुलासे सामने होने की संभावना है। फिलहाल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश में लाखों निवेशकों की उम्मीद और वर्षों के इंतजार से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों को अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद फिर से जगी है।